बिहार चुनाव विशेष। राहुल गांधी की यात्रा हुई, वोट अधिकार यात्रा। कल भी चंपारण में उनकी सभा थी, जहां अति पिछड़ों के लिए उन्होंने प्रमुख घोषणाएं की हैं कि क्या क्या उनको मिलेगा। ठेकेदारी में भी आरक्षण मिलेगा, आरक्षण की सीमा तोड़ी जाएगी, 50% बढ़ाया जाएगा, दलितों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं की। क्या बीजेपी का वोट खिसकता नजर आ रहा है? कोई खुश नजर नहीं आ रहा है। 10,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे रोजगार के लिए। 12th पास होना जरूरी है, अगर 12th से नीचे है तो नहीं मिले। क्या ये कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? पहली किस्त गई, क्या हर महीने मिलेगा? और यदि रोजगार सफल नहीं हुआ तो क्या इसकी वापसी भी होगी, सूद समेत वापसी होगी? क्या होगा, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। चलिए, बिहार चुनाव में 20 साल से सुशासन बाबू की सरकार है, और आप कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उसका चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये नीति आयोग की रिपोर्ट से मैं दे रहा हूँ। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 36 में से 35वें स्थान पर है। हेल्थ इंडेक्स में 19 से 18वें स्थान पर है, प्रमुख 19 राज्यों में। 60,000 डॉक्टर और पैरा मेडिकल पोस्ट खाली हैं। शिक्षा का जो सवाल है, वो 20 प्रमुख राज्यों में 19वें स्थान पर है। और गुड गवर्नेंस में 18 में से 15वें स्थान पर है। ये सुशासन बाबू की सरकार है। जीडीपी, भारत में सबसे कम जीडीपी यहाँ पर है, और पर कैपिटा इनकम भी सबसे कम है। नेट स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, 1960-61 में 70% था, 5-6 में 33%, और अभी भी 1/3 के बराबर है। जो भी इंडस्ट्री, उद्योग, विश्वविद्यालय सब बने, वो सब कांग्रेस के जमाने में बने। सर, नाम ले लेता हूँ। छपरा में यूपी 1 में रेल गार्ड, एशिया का सबसे बड़ा। जब यूनाइटेड बिहार था, सिंदरी में उर्वरक कारखाना, बोकारो रिफाइनरी बना है, नवीन नगर थर्मल प्लांट, 33 चीनी मिल, कागज का भी मिल था जहाँ पे वैशाली अभ्यास पुस्तिका छपती थी। सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज उसी समय खुले हैं, एक भी कॉलेज नया खुला नहीं है ना, यूनिवर्सिटी खुली है। चलते हैं, जरा चर्चा करते हैं। क्या अगर विपक्षी पार्टियों की जहाँ सरकार हो, अगर वो जन कल्याण का काम करे तो वो फ्री भी होता है। और मोदी जी और नीतीश जी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ने, इंडिया गठबंधन ने 2,500 रुपए पर मंथ देने की घोषणा की। प्रशांत किशोर 2,000। और अब ये जो खजाना खोल दिया गया है, लेकिन क्या रोजगार अगर सफल नहीं हुआ तो इसकी वापसी होगी, या फ्री में दान दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है? तमाम सारे मुद्दे हैं। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं इस एपिसोड में। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार उत्तर प्रदेश दोनों जगह के रहने वाले, इसलिए इनकी पहली नजर होती है। चलते हैं सीधे जेपी सिंह साहब के पास और समझते हैं कि जो घोषणाएं हो रही हैं, इसके पीछे मकसद क्या है। जी, स्वागत है सर। देखिए सर, आपने आजकल फेसबुक पर बहुत विज्ञापन देखा होगा पहाड़ी नमक का। हम्म। तो पहाड़ी नमक जो है वहाँ की कुछ महिलाएं हैं, जिसमें सभी वर्गों की महिलाएं शामिल हैं। वो पहाड़ी नमक माने नमक में तरह तरह का फ्लेवर मिला के पहाड़ी नमक तैयार करती हैं, उसकी मार्केटिंग करती हैं। तो भैया 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार खुलेगा? हमारे ख्याल से 10,000 रुपए में तो सड़क पर जो है वो सब्जी की रेहड़ी या चाय पकौड़े की जो है ठेलिया ही लग सकती है, और ठेलिया भी खरीदना नहीं पड़ेगा, किराए पर लेना पड़ेगा, क्योंकि ठेलिया का दाम भी काफी है। तो 10,000 में कौन सा मिलेगा? फिर कौन सा प्रशिक्षण होगा, क्या होगा? बिना मतलब किसी लंबी प्लानिंग के या बिना उसके घोषणा के अचानक आनन फानन में ये 10,000 की घोषणा हुई है कि, और आज खाते में प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफर भी किया है 75 लाख। अगर 75 लाख महिलाओं में 25 लाख ने भी जो है भाजपा और इनके गठबंधन को वोट दिया, तो 25 लाख वोट तो हुआ ना। दूसरी बात ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो महिलाएं 10,000 रुपया जिनके खाते में ट्रांसफर हुआ है, वो किन समूहों की हैं, किन बिरादरियों की हैं, किन जो है मतलब क्या कहते हैं उनकी हैं, जो इंटर भी पास हों और जिनको 10,000 रुपया मिले। क्यों? क्योंकि अभी तक ये नहीं है कि 10 अगर वो फेल हुआ तो 10,000 रुपया वापस होगा या 10,000 रुपया मुफ्त है। 10,000 रुपया मुफ्त होगा तो उसमें बड़े बड़े लोग भी लाइन लगा के ले लेंगे, लेकिन अगर पैसा वसूली का भी मामला होगा कि नहीं चलेगा तो पैसा वसूली होगी, तो शायद उसमें संख्या में कमी आ जाए। तो बहरहाल ये जो है हुआ। अब इसमें
प्रियंका गांधी ने भी रिएक्शन दे दिया है जल्दी जल्दी में। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे चुनाव के ठीक पहले क्यों जागे हैं, पिछले 20 सालों से कौन सरकार में रहा है, उन्होंने पिछले 20 सालों में महिलाओं के लिए क्या किया है। इन्होंने अभी इस राशि की घोषणा की है, लेकिन क्या वे इसे हर महीने देंगे, वे इसे किसे देंगे, क्या उन्होंने कुछ कहा है या सिर्फ महिला मतदाताओं को पैसे का लालच देकर वोट देने के लिए कहा है। हुँ, देखिए सर, बिहार में अब कोई भी बहस करने के पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार का जो एसआईआर है उसका जो आफ्टर इफेक्ट है और राहुल हुँ, गांधी के जो खुलासे हैं वो बहुत ही चुनाव आयोग और भाजपा दोनों पर बहुत भारी पड़, और हुँ, पूरे देश में ये नैरेटिव लोगों को समझ में आ गया है कि अब तक जो 2014 के बाद से लगातार भाजपा जो है दंभ के साथ बिना जनता के लिए कुछ किए, जीएसटी से जनता का खून चूसने के बाद भी जो हुँ, चुनाव जीतती रही है वो भाजपा के भक्तों के वोट से नहीं जीतती, बल्कि चुनाव मशीनरी में धांधली करके जो है उसको चुनाव जिताया जाता रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। वो चाहे फर्जी वोटों को जो है वोट चोरी करके जिताया जाता रहा हो, ईवीएम में हेरा फेरी करके जिताया जा रहा हो, चुनाव के आखिरी जब चुनाव समाप्त होने के बाद अचानक 20 से 25% तक वोट बढ़ा के जिताया जा रहा हो। तो कुल मिला के ये है, लेकिन अब की बात जिस तरह मामला फंसा है उस तरह भाजपा सरकार को समझ में आ गया है कि अगर हम लोक लुभावन काम नहीं करेंगे तो अब जो है हम मशीन अगर नहीं चलेगी तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो उस लोक लुभावन काम के तहत पहले चरण में तो जीएसटी को जो है कम किया गया है, वो भी जल्दीबाजी में कदम उठाया गया है, पूरी तरह सोच विचार करके स्टेक होल्डर से बात करके नहीं किया गया है। इसलिए अभी इसमें भी नोटबंदी की तरह तमाम विसंगतियां अभी और आगे आने वाली हैं, क्योंकि अभी तो पहले ही एक हफ्ते में जो है बहुत जगह जो है दाम कम ही नहीं हुए। इनके सांसद कह रहे हैं कि 25% से 50% दाम कम हो गए और बहुत जगह पुराने ही दाम पर चल रहा है मामला। फिर कहीं कहीं मामला है कि इधर जीएसटी घटी, उधर दूसरी तरफ से दाम बढ़ा दिया है, तो कंपनियों ने बढ़ा दिया या वो बढ़ा दिया या दूसरा कोई टैक्स लग गया। तो इसमें अभी बड़ी फ्लूइड पोजीशन है। अब दूसरा ये है कि बिहार में चूंकि चुनाव है तो भाई बिहार के साथ बंगाल में भी चुनाव होने वाला है और भी स्टेट में चुनाव होने वाला है। तो आज ही की डेट से वहां की भी महिलाओं को सबको 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर हो जाता। आखिर बिहार की महिलाएं कोई विशेष हैं, बंगाल की महिलाएं विशेष नहीं है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं विशेष नहीं है। तो प्रियंका गांधी के रिएक्शन के बाद तेजस्वी ने भी रिएक्शन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी बिहार की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश न करें। चुनाव से पहले कुछ कुछ किस्तें देकर दिखावा करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद 10 हजार रुपए देने का जो वादा कर रहे हैं दरअसल वे लोगों से वही पैसा वापस ले लेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल योजनाओं की नकल करने में माहिर हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमारी भाई बहन मान योजना के बाद हमें अंदाजा था कि मुख्यमंत्री हमारी योजना की नकल करेंगे और वही हुआ। तो हुँ, भैया मोदी जी ने आज जो है 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। ये न्यूज में है, ये नहीं है कि कै किस्त में ट्रांसफर होगा, कितने महीने होगा या साल में होगा, कौन सी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, और पास महिलाएं सिलाई कढ़ाई अचार बनाना, इसके अलावा कौन सा उनको रोजगार सिखाया जाएगा, पकौड़े तलना, चाय बिस्कुट की रेहड़ी लगाना, सब्जी की रेहड़ी लगाना, इसके अलावा कौन सा उनको रोजगार ये जो है 10 हजार रुपए से मिलेगा। फिर महिला रोजगार योजना के तहत पीएम मोदी 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में आज 10 हजार रुपए पहली किस्त ट्रांसफर की। सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। आम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस योजना को बीजेपी और नीतीश कुमार बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं कि वो 10-10 हजार रुपए की फ्री बीज दे करके उन्होंने बिहार की महिलाओं को खरीदी। जब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस और विपक्षी दल अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, तब जो है बीजेपी का पूरा आईटी सेल से लेके बीजेपी के जो भक्त ब्रिगेड है, जो बौद्धिक भक्त ब्रिगेड है, वो पूरा जो है अरण निरोधन करता है, जो है क्या कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक जो है कुछ जो लीगल भक्त सीरीज है
वो सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज करते हैं कि फ्री बीज को बंद होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। क्योंकि लोक लुभावन बात अगर आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहते हैं और चुनाव में जीतते हैं तो उसको लागू करने की बात आती है। इसलिए ये कोई चीज चुनाव घोषणा पत्र में जल्दी लोक लुभावन चीजों को शामिल नहीं करते, क्योंकि फिर पलटना पड़ता है, और पलटते हैं तो बड़ी इनकी जो है वो निकलती खींच निकलती है। चूंकि इन्होंने मीडिया पर गोदी और चमचा मीडिया के नाम से कब्जा कर रखा है, मालिकों को इन्होंने मुर्गा अपने यहाँ बना रखा है कि मुर्गा बांग दे तो मुर्गा ब्या करते हैं। तो इस तरह जो है वहां तो ये सब कुछ छपता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और बाकी जगह जो है सब ये आने लगता है कि भाई आपने ये फ्री बीस का वादा किया था, आप इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो होता है कि बजट नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, तो दूसरे में करते हैं। और अपने जो चुनाव के पहले इस तरह का जो घूस देते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, सुविधा शुल्क देते हैं, इसका जो है कहीं कोई जो है नामो निशान नहीं है। अरे बिहार में 20 साल से सरकार है, तो 20 साल से सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए अब तक क्या किया? अब तक कई जी। हजार रुपए महिलाओं पर खर्च किए। ये जो चुनाव आया तो जो है वो कहते हैं ना कि जब पिछवाड़ा लगता है खिसकने तो खैरात लगती है बंटने। तो खैरात जी। बंट रही है, क्योंकि पिछवाड़ा बिहार में खिसका हुआ है। एक तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ज्वाइंट कैंपेन ने खिसका दिया है, बिहार की जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं उससे खिसका दिया है, और जो ये नैरेटिव अति पिछड़ा अति दलित का जो नैरेटिव लेके घूम रहे थे उसको राहुल गांधी ने इनके हाथ से छीन लिया। इसलिए अभी चुनाव आयोग मुर्गा बना हुआ है, इस समय बे बे कर रहा है। तो इसलिए इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बिहार में किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के लिए अब पैसे की जो है नदियां बहाई जाएंगी। अभी तो 10,000 है, अभी हो सकता है बेरोजगारों को जो है अभी और जो है कुछ मिले, अभी और हो सकता है कुछ और लोगों को कुछ मिले, कुछ किसानों को स्पेशल इंसेंटिव मिले। अभी खजाने में 1.5 महीना का टाइम है, 1.5 महीने में किसी दिन कोई खजाना, किसी दिन कोई खजाना खुल सकता है, इससे आप किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बिहार की जनता है, बिहार की जनता जो हुँ। है दावत दावत खाती है और कहती है कि देखा है बाबू, दावत खियौले वाला हम खाता नहीं, तो खियावत वाला हम खाता नहीं, लेकिन हम पतरी में छेद कर हम मानव ना, चाहे तू जितना किया था, चाहे तू हुँ। बेल्जियम कांच के खियावा, चाहे छिपा में खियावा, चाहे काठ के डोका डोकी में खियावा, लेकिन छेद हम हम खाई बस छेद कर, तू खियावा तर हम खाता नहीं, हम खियाई तू खइया। लेकिन छेद कैला से ओकरा खातिर खिया के छेद कैला से तू रोक ना सके। हाँ, हाँ, तो वो हाँ। वाली स्थिति सर जो है बिहार में जो है इस समय पैदा हो। अब वो जो है वो दिखाया जा रहा है कि 2 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन गई हैं, लखपति दीदी 3 करोड़ का लक्ष्य है, 2 करोड़ से अधिक बहनें बन चुकी हैं, 75 लाख को अब बनाने की तैयारी है। अब कैसे लखपति दीदी बनेंगी अब ये देखने की बात है, अभी इसकी योजना सामने नहीं आई है। इसलिए ये कहना बड़ा जो है अभी फ्लूइड है कि ये पैसा जो है तय किस्त में मिलेगा, कब तक मिलेगा, हर महीने मिलेगा कि 6 महीने मिलेगा कि 3 महीने में मिलेगा, और फिर जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कौन सी चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी? पकौड़ा की ट्रेनिंग दी जाएगी कि चाय पिलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि नमक मसालेदार नमक बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि लिज्जत पापड़ बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो है वो क्या कहते हैं आपके सिलाई कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग दी जाएगी? अभी ये निश्चित है, और कितनी महिलाएं उसे करके स्वावलंबी बनेंगी, स्वावलंबी बनना चाहेंगी, ये सब भी सोच का विषय है। एक और आप फ्लिपकार्ट और अमेजन को आपने फ्री छूट दे दी है, जो एकदम जो है पता नहीं कहाँ से कूड़े की तरह माल ला कर लूट के माल की तरह बेचते हैं, और वहाँ ये लोग जो अपने हाथ से बनाएंगे अगर कोई चीज, तो बाजार उसका कहाँ होगा, कौन उसको खरीदेगा? आपके कहने से आप कहते हैं स्वदेशी खरीदो, तो आप इसका भी सर्वे करा लीजिए प्रधानमंत्री जी कि स्वदेशी आपके कहने के बाद कितने लोगों ने जो है अपनाया। हमको तो याद है लाल बहादुर शास्त्री, हम लोग हराए कि तब छोटे ही छोटे थे जब युद्ध हुआ था, उन्होंने कहा कि सोमवार को शाम को जो है खाना नहीं बनेगा, लोग खाना नहीं खाएंगे। हम लोग के घर में भी सोमवार को शास्त्री जी ने कह दिया था, इसलिए खाना नहीं बनता था। सवेरे का जो बचा खुचा होता था बच्चों को खिला दिया जाता था और बड़े लोग उपवास करते, सारे होटल ढाबे बंद हो जाते थे, तो उसका असर दिखता था। आप भी जरा इसका सर्वे करा के देखिए कि आपने जब से स्वदेशी कहा है तब से आपकी भक्त मंडली कितना स्वदेशी अपना रही है, बाकी देशवासियों को तो छोड़िए आप। हुँ। तो सवाल इस बात का है कि अब जो है ये 75 लाख का जो मामला है, लखपति दीदी 75 लाख लखपति दीदी बिहार में बनाने की तैयारी है, कैसे बनाएंगे अभी इसका प्रोग्राम बाद में आएगा। प्रधानमंत्री जी ने आज प्रकरांतर से बिना राजीव गांधी का नाम लिए उनका जो है उल्लेख किया,
उन्होंने कहा कि पहले एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा कोई पंजा मार लेता है। लेकिन आज हमने सीधे 10-10 हजार रुपए बहनों के खाते में भेजे। अब ये आपको भी 15 दिन से 1 महीने बाद पता चला कि जिन लोगों ने उन बहनों का नाम खातों में दर्ज करवाया पैसे के लिए, उन्होंने उस 10-10 हजार रुपए के लिए कितना कमीशन बांध रखा है। क्योंकि आमतौर पर जब बिहार, उत्तर प्रदेश में और बिहार में प्राइवेट शिक्षकों का जब शोषण होने लगा और ये हुआ कि अब जो है चेक से पेमेंट होगा, तो वो जो है चेक से पेमेंट शिक्षकों को करने के पहले ही मैनेजमेंट उनसे 25%, 50%, 40% पैसा जो है अपनी मेज पे ले धरवा ले। लेता है, तब देता है। तो ये सब भी कहानियां जो है यहाँ पर बहुत ही जो है ज्ञात वो है। आपका जो है सांसद कोटा और विधायक कोटा में जो स्कूलों कॉलेजों को अनुदान दिया जाता है, तो उसमें पता चला 25% से 40% कमीशन विधायक सांसद ले लेते हैं। तब वो जो है 40 वो जो है अनुदान जो है क्या कहते हैं विद्यालय और शिक्षक को मिलता है। तो यहाँ जो है चोरी का इंतजाम पहले हो जाता है, पैसा बाद में मिलता है। और लोगों को भी कोई भ्रष्टाचार भी एतराज नहीं होता, लोगों को भी कोई एतराज नहीं होता। हालांकि बाद में मरमरिंग में लोग कह देते हैं, लेकिन लोगों को कि भाई तो अरे आपने काम नहीं पूरा किया, आपने ये तो क्या करें जब 40% जो है वो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं कि हमसे पैसा ले लिया, तो 60% में खाएगी काम करें, कौन सा काम करेंगे 60% में। तो ये सब बातें भी हैं। तो ये जो सीधा पैसा भेजने का दम है, तो उसमें चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बिहार में 15 दिन से 1 महीने बाद पता चलेगा कि जिनका नाम उसमें दर्ज है उसमें किसने कितने लोगों से बिचौलियों ने कितने कितने पैसे जो है पहले ही धरवा लिए। पीएम मोदी ने हम्म कहा कि नवरात्र के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला। नवरात्र के इस पावन पर्व पर आप सबका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने आशीर्वाद मैंने वोट दीजिए। मैं आपका हृदय हम्म से आभार। मैं प्रधानमंत्री जी आपका आभारी तब होता जब बिहार में अब की बार ही सरकार जब बनी थी 5 साल पहले, उसी समय आप ये सब 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार या लखपति दीदी की योजना बिहार में लागू कर दी। चुनाव के 1 महीना सवा महीना पहले या चुनाव की पूर्व संध्या पर ये योजना लागू करने का तो सीधा मतलब है कि आप जो है योजना के नाम पर जो है उनका वोट खरीदना चाहते हैं या उनका वोट लेना चाहते हैं, आशीर्वाद भी आप उनसे मांग ही रहे हैं। तो सर ये पूरी कहानी है इसकी। नहीं, भ्रष्टाचार भी चरम पे है। अभी भी जो आवास योजना की पैसा जाता है उसमें पहले लोग कमीशन ले लेता है। 5 सर सर बीजेपी वो के हर नेताओं चीज में जो जो पैसा सार्वजनिक रूप से मिलेगा, वो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां हैं जो बिचौलिए हैं पहले से ही पैसा धरवा लेते हैं, तब मिलता है आपको। और इसीलिए कोई काम नहीं होता, वो सब उनके व्यक्तिगत खाते में चला जाता है। वो एनजीओ वाला मामला है सर। 11 साल से हम्म। दिल्ली में सरकार है, कोई एनजीओ अगर जेपी सिंह को बता दे कि बिना 40% कमीशन दिए दिल्ली के जो है सरकारी एजेंसियों से एनजीओ को फंड मिला हो, तो मैं जो है सार्वजनिक रूप से अभी क्षमा मांगता हूं। हम्म तो जो 40% से 60% कमीशन दे के पैसा लेगा, वो अपने ऑफिस का खर्चा अपना खर्चा निकाल के किस पैसे से कौन सी योजना को सफलीभूत करेगा एनजीओ, आप ये बताइए हमको। वो कौन सी योजना ये करेगा तो। जो 40% से 60% दिल्ली दरबार में ही कमीशन दे के वो आया है। तो एनजीओ किसी 10 एनजीओ से कहवाएं कि हाँ हमको बिना वहां पैसा दिए पैसा मिला है। हर चीज बदस्तूर जारी है, बल्कि रेट पहले से ज्यादा बढ़ गया। जी। तो क्या ये जो सोच रहे हैं कि इससे महिला वोटर में फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ सकता है? बिहार है वैसे, समझते ही है वोटिंग पैटर्न। जितना इनके खिलाफ असंतोष है, जितना वहां पर जो है जातिगत पूर्वाग्रह है, जितना वहां पर गोलबंदी है, उसमें ये लोग सोचेंगे कि भागे भूत की लंगोटी भली, जो मिल रहा होगा चुपचाप ले और अगली सरकार को देखो, अगली सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी। मेरा तो ऐसा ही मानना है। ठीक है, क्योंकि शुक्रिया जो सर, इनके बहुत मेन शानदार बातचीत की। नहीं, जो इनके मेन स्टेक होल्डर है, क्योंकि अभी देखिए बिहार में अभी ये नहीं पता चला कि जो 75 लाख महिलाएं हैं, इन महिलाओं में उच्च वर्ग, ओबीसी, दलित क्या क्या परसेंटेज है। अगर उच्च वर्ग की महिलाओं को नहीं मिला होगा तो हमारे ख्याल से इनको कोई विशेष लाभ नहीं है। हम्म जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बहुत बहुत देखते रहिए वही हमें इनके पैसा। मुख्य वोटर, जी जी। क्योंकि मुख्य वोट थैंक बैंक यू सर। इनका वही है, उच्च जाति के लोग। हम्म हम्म हम्म, जी। ठीक सर।
थैंक यू। ठीक ठीक।